Dear parents, this is our finale performance. मैं समय कई घटना चक्रों को अपने भीतर समाए निरंतर परिवर्तन के सत्य को हृदय में धारण किए मानव के समक्ष उपस्थित रहा। मैं आदि हूँ, अनंत हूँ, सूक्ष्म हूँ, विराट हूँ, अवश्यम भावी हूँ। मैं आता रहा हूँ, बदलता रहा हूँ, सृष्टि के निर्माण और विनाश की गाथाएं गाता रहा हूँ। अपने हर रूप में मैं साक्षी रहा कि दुष्टों के संहार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है। और आज सबसे पहले मैं आपको अपने प्राचीनतम रूप, जिसको सतयुग कहते हैं, उसके दर्शन कराता हूँ। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष थी। मनुष्य दीर्घायु 1,00,000 वर्ष तक जीता था। इस युग में धर्म के चारों स्तंभ यानी सत्य, ट्रुथफुलनेस, दया, मर्सी, तपस्या, डिवोशन और शुद्धता, प्योरिटी अपने पूर्ण रूप में विद्यमान थी। इस युग में चारों ओर आनंद, तप और सत्य का बोलबाला था। देवी देवता भी इस युग में आनंदित रहते थे। जिस वजह से वह अहंकारी हो गया और स्वयं को ईश्वर मानने लगा। बंद करो उस विष्णु की भक्ति, अन्यथा तुम्हारे प्राण न लिए जाएंगे। एक पुत्र होके अपने पिता के शत्रु की भक्ति करते हो। भक्ति करनी है तो मेरी करो। मैं उस सर्वशक्तिवान भगवान हिरण्यकश्यप और वो विष्णु मेरे सामने एक तिनके के समान है। ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी होगी प्रहलाद। प्रहलाद
में धर्म के चारों स्तंभ 1/4 घट गए, यानी 75% ही धर्म के स्तंभों का अस्तित्व रह गया। ये 4 स्तंभ झूठ, हिंसा, असंतोष और अहंकार से प्रभावित हुए। इस युग में वामन परशुराम और श्री राम ने अवतार लिया। इस युग में भी महाज्ञानी रावण ने अहंकार और अधर्म से सीता हरण किया और फलस्वरूप अपने काल को आमंत्रित किया। ये लीजिए ब्राह्मण देव, ये भिक्षा ग्रहण करने की कृपा कीजिए। अगर भिक्षा देनी है तो द्वार से बाहर आकर दो देवी। ब्राह्मण देव, मुझे इस रेखा को लांघने की अनुमति नहीं है। अगर रेखा के पार नहीं आ सकती तो मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। क्रोधित ना हो ब्राह्मण देव, ये लीजिए और भिक्षा ग्रहण करने की कृपा कीजिए। तुम साधु नहीं हो, कौन हो तुम? मैं लंकापति रावण। स्वामी, सहायता कीजिए मेरी। माता लक्ष्मण, स्वामी, माता लक्ष्मण, स्वामी। फिर किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी सीता को पाने के लिए लंकापति रावण से युद्ध। वहां धर्म सुरक्षित है। युद्ध के पश्चात श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपना वनवास पूरा करके अयोध्या पहुंचे और राम राज्य की स्थापना की। दर्शकों, कैसा लगा आपको त्रेता युग का मंजर? आइए अब मैं आपको ले चलता हूं द्वापर युग की ओर। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का था। इस युग में मानव
लगभग 1000 वर्ष थी। इस युग में भी धर्म के चारों स्तंभ केवल 50% ही रह गए थे। द्वापर युग में विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और अपनी बाल लीलाओं से संपूर्ण जगत को मोहित किया। कान्हा, अरे ओ कान्हा, किधर है? मैया मैं यहाँ हूँ, तनिक देखो तो सही। अच्छा, ये बता, आज तूने किसका माखन चुराया? किसकी मटकी फोड़ी तूने आज? किसी का माखन नहीं चुराया मैया, ना किसी की मटकी फोड़ी। झूठा, अपनी मैया से झूठ बोलता है। छोड़ो मैया छोड़ो, दुखता है, आगे से नहीं करूँगा। अच्छा, आगे से नहीं करूँगा। अभी तुझे ओखली से बांधती हूँ। झूठा कहीं का, झूठ बोलता है। उन्होंने अनेक राक्षसों जैसे पूतना, अघासुर, वृत्रासुर, बकासुर, केशी और धेनुकासुर का वध किया। जहां श्री कृष्ण है वहां राधा रानी भी है। बरसाने की राधा का चेहरा जब ब्रज में मुस्कुराया, तब बाके मुरलीधर ने जग को प्रेम का पाठ पढ़ाया। राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिक और लौकिक नहीं था, आध्यात्मिक था। राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति थी। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मनवारी कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुद्धि सारी महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी रास रचाए गोलोक में गाना कुंज बिहारी सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में आग पहले राधा का सुमिरन है मोहन के मन में राधा कृष्ण राधा हाँ, मैं साक्षी हूँ कि किस तरह श्री कृष्ण ने अपने अधर्मी मामा कंस के अत्याचारों से ब्रज और मथुरा को मुक्त करवाने के लिए कंस का वध किया।
श्री कृष्ण ने न केवल संसार को प्रेम का संदेश दिया, बल्कि हम सबको गीता का ज्ञान भी दिया। हे माधव, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है। नहीं कर सकता मैं ये युद्ध। राज्य पाने के लिए मैं रहूं लहू से अपने हाथ? नहीं नहीं माधव, कायर कहलाना है मुझे मंजूर, मगर नहीं ले सकता मैं अपने प्रियजनों के प्राण। हे पार्थ, कायर ना बनो, उठो और युद्ध करो। ये वही लोग हैं पार्थ, जिन्होंने द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी का अपमान किया था, उसकी पवित्रता भंग करने का प्रयास किया गया। जिनके लिए तुम शोकाकुल हो, वह इस योग्य नहीं है पार्थ। ये सब तो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो पार्थ, निमित्त मात्र। मधुसूदन, परंतु क्या पार्थ? जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। तो पार्थ, अपने हृदय की कायरता और दुर्बलता त्याग कर धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो। हे केशव, आपने मेरे मन की सारी शंकाओं को नष्ट कर दिया। मेरा रथ आपका कौरव सेना की ओर ले चलिए। विजय भव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं कलयुग में, जहां इस समय मैं और आप उपस्थित हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष तक रहेगी, जहां लोगों की उम्र 100 वर्ष से अधिक नहीं होगी और धर्म के चारों स्तंभ केवल 25% ही रह गए हैं। कलयुग इज द आयरन एज, द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीन से याद आया, आज का युवा न जाने कौन से यंत्र में लगा रहता है, ना उसे अपने परिवार वालों की कोई चिंता और ना ही भगवान की कोई सुध-बुध, बस लगा रहता है अपने यंत्र में। क्या कहते क्या है उस यंत्र को? हाँ, मोबाइल फोन। कलयुग इज ऑल्सो द एज ऑफ रोबोट्स। कलयुग मेरा सबसे कठिन और भयानक रूप। कलयुग इज द एज ऑफ डार्कनेस एंड द लास्ट ऑफ 4 युगास। इट इज गवर्न्ड बाय ग्रीड। थाम जा, किस चला जा रहा है? बत्ती न दिख रही तन्ने, लगा साइड में गाड़ी और निकाल 1000 का चालान। ना तो गाड़ी की चाबी और लाइसेंस छोड़ दे मेरे पास। अरे हवलदार जी, ये 1000 रुपए तो आप आगे दोगे, इससे बढ़िया 500 रुपए लो और मुझे जाने दो। अरे छोरे, रिश्वत दे रहे हैं मन ने। देख लो हवलदार जी, कुछ लेके देके कर लेते हैं, देख लो, जाने दो। चल कोई ना, आजकल रिश्वत के बिगड़ तो गुजारा भी ना है। मिला ली पत्ती का और निकल जा पतली गली से। थैंक यू सर। कलयुग is the age of anger and aggression. ओ भाई, ओ हेलो। हाँ भाई। ओ भाई, तेनू नहीं पता गाड़ी जगह साथ दिया हटा अपनी गड्डी है तो होला भी पंचर करता। वो इस गाड़ी की जगह पे तेरा नाम लिखा है क्या? पंचर के हाथ तो लगा कर दिखा इस गाड़ी को। हाथ तो लगा के गाड़ी को अपनी हद भी चला के कलयुग is the age of intoxication और नशे में झूमती हुई आज की युवा पीढ़ी।
मैं तो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, डॉक्टर बनके लोगों की जान बचाना चाहती थी। मेरा क्या कसूर था? हमारा क्या कसूर है? क्या नारी होना भी अभिशाप है? कलयुग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब ईश्वर फिर से अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। हर युग की तरह कलयुग में भी ढेरों अच्छाइयां हैं। कलयुग में मानव ने अनेक आविष्कार कर कृषि, चिकित्सा, उद्योग, रोबोटिक्स और विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर ऊंचाइयों को छुआ है। हम चांद और मंगल पर भी पहुंच गए हैं, परंतु आगे आने वाले समय में मानव को ही मानव का हाथ पकड़कर चलना होगा। क्रोध, पाप, द्वेष व हिंसा के मार्ग को छोड़ धर्म, परोपकार, दया और सत्य के मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। साथियों, हमको मंथन करना होगा, मिलकर हम सबको मंथन करना होगा, एकजुट होकर मानवता को बचाना होगा। In the midst of Kalyug, an era marked by chaos, darkness and adversity, humanity continues to thrive and advance. एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में आशी। The divine blessing of God ensures our mental and spiritual growth. एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। We stand at the pinnacle of human development. तूने है सिखाया, धूप में है छाया। एक सोच है जागी, जागी धरती के लिए। एक जाग है जागी, जागी प्रकृति के लिए। We are ready to embrace the change with positivity. Ladies and gentlemen, please give a big hand for our star performance of Uganda, the Wheel of Time. We can see the standing ovation for our children. Thank you, dear audience, for witnessing this beautiful presentation by our students. Thank you. We are overwhelmed with your